हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 7 चैप्टर 1 रैशनल नंबर का वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को पता है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वह 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है कैंसिल आउट कर लेंगे। ये जो है 11 से डिवाइड होगा और ये हो जाएगा 3/7 और ये जो इसका 3/7 होगा ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 64/-20 इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 16/-5। हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में Q जो है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे -16/5। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। -27/-15 इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -9/-5। इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 9/5। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। -105/98 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से तो ये हमारा हो जाएगा -15/14 और ये हमारा -15/14 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड x such that the rational numbers in each of the following pairs become equivalent. -5 is equal to 9 into 10. x -5 इधर चलाएगा इंटू 10/-5। x इज इक्वल टू -18 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 7 into x इज इक्वल टू 8 into -35। x is equal to 8 into -35/7। 7 5 जा -35। x is equal to 8 into -5। x is equal to -40। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो x इंटू 2 इज इक्वल टू 36 इंटू 1 लिखेंगे। अब हम लोग x इज इक्वल टू 36 इंटू 1 बाई 2, x इज इक्वल टू, ये जो कट जाएगा 18 बार में कटेगा तो 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा हमारा आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ भी नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं और लिखेंगे x इंटू 1 इज इक्वल टू -13 इंटू 6। x इज इक्वल टू -13 इंटू 6। यहाँ हम लोग नीचे 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी भी डिजिट को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। x इज इक्वल टू -78 जो है हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ नॉट राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इसका जो HCF है, यहाँ पर ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसमें जो है Q जो है ना, P/Q जो है ये माइनस में नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए इसको प्लस में होना चाहिए। तो इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं -4/7। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35 और ये हमारा हो गया 2/5। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये भी जो है हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 8/, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं -1/9। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। यहाँ पर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है तो हम लोग इसमें x और y भर लेते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2/7 इज इक्वल टू 8/x। 2 इंटू x इज इक्वल टू 8 इंटू 7। x is equal to 8 into 7/2। 2 4 जा 8। x is equal to 28। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हम लोग जो है y का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे 2/7 is equal to y by -63। 7 into y is equal to 2 into -63। 18 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे और यहाँ पर y लिख देंगे और हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे 36/x इज इक्वल टू -4/9। x इंटू -4 इज इक्वल टू 36
into 9. X is equal to 36 into 9 divided by -4. इस तरह हम लोग इसको 36 को कैंसिल आउट करते हैं। x इज इक्वल टू -9 इंटू 9, x इज इक्वल टू -81। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए लिखेंगे -4/9 इज इक्वल टू -84/y। y इंटू -4 इज इक्वल टू -84 इंटू 9। y is equal to -84 into 9 divided by y is equal to -4 को हम लोग 21 बार में काट सकते हैं 84 को। तो इस तरह हम लोग 21 इंटू 9 हमारा आ जाएगा। y इज 189 हमारा आंसर आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी हम लोग x और y लिख देंगे। 105x इज इक्वल टू -5/-11 इसमें लिखेंगे। इंटू -5 इज इक्वल टू -11 इंटू 105। x इज इक्वल टू -11 इंटू 105/-5 -21। x is equal to -11 into -21। x is 231। ये हमारा x का वैल्यू आ जाता है। अब हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे y/-99 इज इक्वल टू -5/-11। y इंटू -11 इज इक्वल टू -5 इंटू -99। y is equal to -5 into -99 divided by -11। y is equal to 11 9 जा 99 -5 into 9। y is equal to -45। इस तरह हमारा वर्कशीट 3 जो है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।